अनमोल उर्फ पिंकी जिसकी कहानी हर बदलते दिन के साथ एक नया ट्विस्ट ले रही है। और अब वो कह रही है कि जी मेरे मेरे पे ये जितने मुकदमात हैं वो तो झूठे हैं, और अदालत में जो गवाहियां दे रही हैं उसमें तो बड़े इंकशाफात वो कर रही है। तो बट साहब, हमने कल तक तो आपने इसका बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बता दिया था कि क्या है क्या नहीं। अब ये जो अदालत में इसने बयानात दिए हैं कि मेरे पे झूठे मुकदमात हैं और मेरा शौहर जो है वो मुझे फंसा रहा है, तो उसकी तो पूरी ऑडियोज आई हुई हैं कि मुझे पकड़ने के लिए पता नहीं कौन कौन से पुलिस वाले जो सारी अपनी ड्यूटियां देते रहे और उसके बाद रिटायर्ड होके बैठ रहे हैं, लेकिन मैं अनटचेबल हूँ। उसकी ऑडियोज के बाद अब उसका ये बयान कि जी मेरा शौहर फंसा रहा है, तो ये क्या बयानात की क्या कहानी है? देखें, काबिल एहतराम फिजा रियाज साहिबा, अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो मंशियात फरोश तो है, ये तो बात तय है। उसके भाई दोनों, उसका ख़ानदान बाज़ाब्ता FIR में मुलव्वस है, मंशियात फरोश है, कोकीन बेचता है, ये सारी बातें ठीक है और वो बहुत शातिर मक्कार औरत है, या ये भी बात ठीक है। लेकिन जो आपने तीन बातें की हैं, उसमें से पहली बात ये है कि वो अगर कहती है कि मुझे मेरा शौहर फंसा रहा है जिसके साथ मेरी डाइवोर्स हो चुकी है और वो पुलिस वाला है, हाँ हो सकता है पिंकी सच्ची हो ये बात। आपने फरमाया वॉइस मैसेज जो हैं वो कहती है मेरे नहीं, हाँ उसने अदालत में ये भी बात कही है, मैं इस पे भी अग्री हूँ, हो सकता है वॉइस मैसेज उसके ना हो। और ये काम तो मामूली AI से अब हमारे बच्चे कर लेते हैं, हम तो टीवी पे बैठ के फंबल जो जा रहे होते हैं उनको नहीं निकालते। अगर आप कहते हैं कि एक लड़की ने खुदा हाफिज बोला है, उसको यहाँ से उठाकर दूसरी साइड पर जोड़ दिया जाए, तो ये जोड़ना अब कौन सा मसला है? वॉइस मैसेज तैयार करने ये तो सारी AI सारी दुनिया कर रही है। हो सकता है कि वॉइस मैसेज उसके जोड़े गए हो, ये भी सच हो सकता है। अब बात क्या है? बात फिजा साहिबा ये है कि इस केस को कुछ मैं जो फील कर रहा हूँ ये ओवरडू होता जा रहा है। ये हमने इससे 6 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली, हमने इस पे 17 पर्चे FIR कराची में दे दी, 3 लाहौर में भी हैं। और यार केड़ी क़यामत आ गई है, होया कि ये पाकिस्तान के टॉप चैनल के अफराद सब कर रहे हैं, सोशल मीडिया सारा पागल हो गया है, पूरी आवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है और डॉलर कमा रहे हैं हम जैसे सारे लोग झूठ बोल बोल के। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? वो जब मनशियात की स्मगलिंग कर रही है, उसके पूरे के पूरे नेटवर्क पकड़े गए हैं, तो फिर ये तो आप कह रहे हैं कि इस पे हम स्टोरीज कवर क्यों कर रहे हैं? वो तो करनी चाहिए, बताना हमें चाहिए। स्टोरीज कवर करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग के लिए इसको अरेस्ट किया है, जैसे बयान भी सामने आ रहे हैं। देखे ना, आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है ना, आप खुद ही बोलती जा रही है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मुझे क्या पता किसकी आर्म ट्विस्टिंग है। वो तो PTI का इल्जाम लगा रही थी अभी कोर्ट में खड़े होके, आप पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक बात कर रही होंगी, मैंने तो अभी बात की नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको सिर्फ हाईलाइट इतना किया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लाहौर की मिसाल ले ले, मैं आपको एक केस दे देता हूँ। सूतर मंडी अंदरून लोहारी गेट, 12 दरवाजे हैं ना लाहौर के, उसमें एक दरवाजा लोहारी दरवाजा, लोहारी दरवाजे के अंदर एक खातून फौत हो गई है, बानो सूतर मंडी वाली। बानो के और उसके बेटों के और उसके हस्बैंड के ऊपर 100 मंशियात की FIR थी, 100। अच्छा, इससे पहले जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल, वो भी पकड़ा गया था, वो भी केस कहाँ गया? भाई केस होते रहते हैं, ये केस भी होना चाहिए, ये मंशियात फरोश है, ये बात ठीक है, लेकिन इतनी हाइप क्रिएट कर देनी, इतना शोर पाकिस्तान में मच गया। मैंने तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आज के बाद इस प्रोग्राम में या तो कोई साथी छुड़ा के ले जाए ना पिंकी को, फिर तो ठीक है हम प्रोग्राम करें, वरना खुदा का वास्ता फिजा आप इस पिंकी की जान छोड़ दे, इस पर प्रोग्राम करना मेरा ख्याल है आप बंद कर दे। वैसे भी कोर्ट ने 22 मई तक उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। आज क्यों उसको मतलब नहीं देखे ना वो अच्छा, आप तो FIR वगैरह ये बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, आपको ज्यादा समझ है, इतनी देर से आप क्राइम बीट को देख रहे हैं। जो इसके FIR है उसमें जो मनुष्यात के या ड्रग स्मगलिंग के या कुछ भी जो क्लॉज डाले गए हैं उस पे कितनी कितनी सजा है और ये क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस है? हम इस बारे में तो इन्फॉर्मेशन आवाम को दे सकते हैं ना। चले ठीक है, हम देनी चाहिए। एक ऑनलाइन ट्रायल है उस पर बात नहीं कर रहे।
देखें 9C की जो FIRs हो रही है इस पर मंशियात की हो रही है। असल मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये जो पहले भी काम था अब भी जो काम हुआ है, अब IG सिंध कह रहा है कि मैंने कराची से पकड़ी है। वो पिंकी आज कोर्ट में खड़ी हो कह रही है कि मैं जनाब मैंने लाहौर से पकड़ा गया। याद है आपको, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था ये लाहौर से पकड़ी गई है। पिंकी आज कह रही है लाहौर से पकड़ी गई है, और पिंकी सच बोल रही है, IG सिंध गलत बयान नहीं कर रहा है। ये वफाकी अदारे को इतला मिली थी कि दो सगे भाइयों के साथ ये काम करती, नासिर और रियाज, ये दो भाई हैं इसके, इनके साथ ये काम करती है। अच्छा, जब ये काम करती है तो इसकी एक और भी 20 के करीब खवातीन है इसकी पेरोल पे। केस बड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा नहीं है जितना बना दिया गया। जो बीबी नसीम थी वो जब भी मंशियात लेके आती थी उसकी 6 साल की बच्ची साथ होती थी। ये भाई इसका लाहौर से कराची वसूली पा रहा है, और वफाकी इदारे ने जब पकड़ा वो खातून नसीम बीबी भी इसकी पकड़ी गई, और 6 साल की बच्ची भी साथ जेल गई उस खातून के। और जो आप पूछ रही हैं सजाएं, उसके बाद जमानतें हो गई। जमानत होने के बाद आज तक किसी को पता ही नहीं नसीम बीबी कहाँ है, उसकी 6 साल की बच्ची कहाँ है। ओ भाई, इस मुल्क में ऐसे ही हो रहा है। आज इनके वकील जो असदुल्ला और लियाकत अली पेश हुए हैं, दोनों वकला ने पिंकी के, तो पहला सवाल पिंकी ने उनको कोर्ट में क्या किया, आपको बाबा ने भेजा है। हूँ बाबा केड़ा है भाई, बाबा यहाँ तो को फादर को बाबा कहते हैं, या बाबा जो है वो बाबा वड्डा साईं बाबा होता है। अब सवाल सिर्फ ये है फिजा कि मुझे तो ये सच यकीन करे, जो मेरी एक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, वैसे आप इस पूरे इस केस को अगर एनालाइज करें तो आपको क्या लगता है कि ये उसने क्या मासूमियत का ड्रामा कर रही है, या सच में वो जिस तरीके से वीडियोस आई हैं और पुलिस में जैसे वो अकड़ के घूम रही थी, या ये अभी उसकी अकड़ टूटी है तो वो औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही है, या रियलिटी में ही वो पूरी ड्रग कोकेन लॉर्ड जिसको कहा जा रहा है वो बनी हुई थी कराची में और लाहौर में। बिल्कुल ठीक है, इसने हमारी नस्लें खराब की हैं, ये काबिल माफी नहीं है, ये मंशियात फरोश है, इसको पाबंदे सलासिल किया जाना चाहिए। ठीक है, पिंकी की सबसे ज्यादा मदद किसने की, पुलिस अफसरान ने मदद की है। एक बात, पुलिस अफसरान की मदद के बाद रिश्वतें देती रही है, और फिर कुछ उन्होंने रिश्वतें नहीं ली, उन्होंने इससे शादियां रचानी शुरू कर दी। कभी शादी कर लेती है, कभी पैसा दे देती है, कभी गाड़ी दे देती है। देखें मुखबरी क्या है, मुखबरी ये है भाईजान कि इसके पास अभी 3 से 4 करोड़ रुपए की मंशियात भी बरामद हो गई है, ये भी ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ इस मुल्क में, जैसे मैंने आपको बानो सूत्रवडनी वाली की बात की, मेरे पास 10 मिसालें हैं जिनमें बड़ी मकदार में मंशियात पकड़ी गई। ये तो चीज़ ही कुछ नहीं है कि इसको इतना हाईलाइट किया जाए। और आखिरी बात फिजा, जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त कर रहा है कराची में एक शख्स, इत्तफाक है मेरा वो तल्लक वाला है, उसका ये कहना है कि मुझे ये ज़हनी मरीज़ा और पागल औरत लग रही है, नशा कर कर के अंदर से खोखली हो चुकी है और बैकी बातें कर रही है, उसका तो ये भी कहना है। और जब मैंने तो उसको ये भी तो कर सकती है। हाँ, जब मैंने उसको ये पूछा, जब मैंने उससे ये पूछा कि भाईजान इसको कोकीन रोजाना की कितनी दे रहे हो, वो भी तो बताओ ना, तो खिलखिला के मुस्कुराया, कहता कुछ पर्दा भी रखा करे, व्हाट्सएप छोड़ दिया करे, हमने जिंदा भी लोग रखने होते हैं। फिजा, अच्छा, इसका मतलब है कि अंदर उसको जिंदा रखने के लिए कोकेन प्रोवाइड भी की जा रही है। बात ठीक है, नशा कर करके आप वो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस बेस पर आपको क्लीन चिट मिल जाए, क्योंकि पागल होने पे आपको किसी मेंटल हॉस्पिटल में जमा करवा दिया जाएगा, आप उसमें जेल में तो जाएंगे नहीं। और बहुत से ऐसे जो आदि मुजरिम होते हैं वो इस किस्म का सर्टिफिकेट लेके और उसके बाद मेंटलिंग सर्टिफिकेट के बाद जो है वो जेल से निकल के। आखिरी बात सिर्फ एक सुन ले मेरी आज की, ये याद रखिएगा और मेरी ये रिकॉर्डिंग जरूर रखिएगा अपने पास। ये बड़ी ईद गुजर जाएगी, बकरे ज़िबा हो जाएंगे, फिजा या तो ज़िबा पिंकी हो जाएगी, अगर वो ज़िबा ना हुई तो वो जेल चली जाएगी, और अगर जेल चली गई तो आपको 1.5 महीना या 2 महीने, मतलब 60 दिन बहुत ज़्यादा है, 60 दिन के अंदर जितनी FIRs आपने काटी हैं, पिंकी आपको सड़कों पर दंदनाती हुई फिर मिलेगी, फिर आपको यान अली की शक्ल में मिलेगी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और फिर कोकीन बेचती हुई मिलेगी, या फिर खौफ के मारे भाग जाएगी। बात बिल्कुल ठीक है, बचाने वाले भी तो फिर होंगे ना इसके पीछे जिनका हाथ होगा, और इसी वजह से अभी तक वो जो है वो अनटचेबल के थे, अभी भी स्टिल इवन पुलिस कस्टडी में भी अनटचेबल है।